ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज बात राजभाषा हिंदी की। एक डोर में सबको जो है बांधती वो हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती वो हिंदी है। भरी पूरी हों सभी बोलियां यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। यही साधना हिंदी है। मैं हिंदी ठेठ हिंदी खून हिंदी जात हिंदी हूँ। मैं हिंदी ठेठ हिंदी खून हिंदी जात हिंदी हूँ। यह मजहब यही फिरका यही है खानदां मेरा। मैं बंदा हिंद वालों का हूँ है हिंदुस्तान मेरा। यही पाओगे महशर में ज़बां मेरी बयां मेरा। यही वो हिंदी है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के जन मन को छूती रही है। भारत को एकता के सूत्र में बुनती रही है। यही कारण है कि 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। इसी दिन की स्मृति को हम 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन भारत की आत्मा में मुस्कुराती हिंदी एक दिन का विषय कब है? वो तो पल पल भारत की जुबान में विराजी सामान्य जीवन व्यवहार में उपयोग में आती रही है। आजादी के बाद भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी चुनी जाए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। सन 1918 में गांधी जी ने इंदौर में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। हिंदी को गांधी जी ने जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु शब्द सिंधु नदी से आया और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहा जाने लगा। ये सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदी और फिर हिंद हो गया। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा कालांतर में हिंद शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा और तभी कहा गया, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। इस तरह सिंधु फिर हिंद और इसी हिंद से हिंदी शब्द बना। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1 सहस्त्र वर्ष पुराना माना गया है। हिंदी भाषा व साहित्य के जानकार अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ट से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी अवहट्ट को पुरानी हिंदी नाम दिया। ब्रिटिश राज में भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय हिंदी के विकास में नई चेतना आई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी सहित अनेक नेताओं ने भारतीय एकता के लिए हिंदी के विकास का समर्थन किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रयासों से हिंदी को एक नई ऊंचाई मिली और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। विजय करे भारती जय 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 विजय करे कनक शस्य कमल धरे कनक शस्य कमल धरे कनक शस्य कमल धरे भारती जय विजय
विजय करे। दल शतदल गर्जितो निसागर जल होता शुचि चरण युगल सब कर बहु अर्थ धरे। लंकापति दल शतदल गर्जितो निसागर जल होता शुचि चरण युगल सब कर बहु अर्थ धरे। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे। अंचल में खचित सुमन गंगा ज्योतिर्जल कण धवल धार हार गले। तरुण लता वसन अंचल में खचित सुमन गंगा ज्योतिर्जल कण धवल धार हार गले। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे। शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणव ओंकार वनिक दिशाए उदार शतमुख शतरव मुखरे। मुकुट शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणव ओंकार वनिक दिशाए उदार शतमुख शतरव मुखरे। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे। कनक शस्य कमल धरे, कनक शस्य कमल धरे, कनक शस्य कमल धरे, भारती जय विजय करे। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे। आज की प्रचलित हिंदी की चर्चा शुरू होते ही पहली स्मृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की आती है, जिन्होंने हिंदी भाषा की नई शैली खड़ी बोली को जन्म दिया। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस काल में थे, उस काल में हिंदी की दो शैलियां प्रचलन में थीं, संस्कृतनिष्ठ हिंदी और फारसीनिष्ठ शैली, और दोनों ही शैलियां अपनी अति को छू रही थीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन दोनों प्रवृत्तियों का मिलन करवाया। सन 1873 से उन्होंने अपनी हरिश्चंद्र पत्रिका में हिंदी की नई भाषा को गढ़ना शुरू किया, जिसे बाद में देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद जैसे अनेक साहित्यकारों ने आगे और परिष्कृत किया। आज हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये यात्रा बहुत लंबी रही है। राजभाषा के रूप में हिंदी को जो मान्यता दी गई, उसमें स्वतंत्रता संग्राम के हमारे राजनेताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ये देखकर आश्चर्य होता है कि हिंदी के विकास के लिए उन चिंतकों, मनीषियों और नेताओं ने अभूतपूर्व कार्य किया है, जो अधिकतर अहिंदी भाषी प्रदेश के थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में ही उदित हुआ
और प्रारंभ से अंत तक इसे वहां के मूर्धन्य नेताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। पूरे देश के लिए एक राष्ट्रभाषा हिंदी की कल्पना करने वालों में सबसे अग्रणी हैं बंगाल के श्री केशव चंद्र सेन, जिन्होंने सन 1873 में अपने पत्र सुलभ समाचार में लिखा, यदि भाषा एक न होने पर भारत में एकता न हो तो इसका उपाय क्या है? समस्त भारतवर्ष में एक भाषा का प्रयोग करना इसका उपाय है। इस समय भारत में जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं, उनमें से हिंदी भाषा प्रायः सर्वत्र प्रचलित है। इस हिंदी भाषा को यदि भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो ये एकता शीघ्र ही संपन्न हो सकती है। इसके अलावा अन्य अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठकर मुक्त कंठ से हिंदी का समर्थन किया, जिनकी हिंदी सेवा अविस्मरणीय रहेगी। बाल गंगाधर तिलक का भाषा के बारे में विचार था कि हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो राष्ट्रभाषा हो सकती है। हिंदी का समर्थन करते हुए नागरी प्रचारणी पत्रिका में उन्होंने लिखा था, ये आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है, ये तो उस आंदोलन का एक अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूंगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए यदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहें तो इसके लिए समान भाषा से बढ़कर सशक्त अन्य कोई बल नहीं है। महात्मा गांधी ने प्रारंभ से ही हिंदी को स्वतंत्रता संग्राम की भाषा बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। उनका अनुभव था कि पराधीनता चाहे राजनीतिक क्षेत्र की हो अथवा भाषाई क्षेत्र की, दोनों ही एक दूसरे की पूरक और पीढ़ी दर पीढ़ी सदा परमुखापेक्षी बनाए रखने वाली हैं। सन 1925 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन भरतपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने की और उन्होंने हिंदी में बोलकर हिंदी का प्रबल समर्थन किया। शिखा मनोहर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। धनु से पंख पसारे, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीर निज प्यारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा।
मधुमय देश हमारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, धरती ढुलकाती सुख मेरे, धरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर घूमते रहते जब जब, मंदिर घूमते रहते जब जब, कर रजनी भरता अरुण यह मधुमय देश हमारा, 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 अरुण यह मधुमय देश हमारा। पंजाब में हिंदी के प्रचार का पूरा श्रेय लाला लाजपत राय को जाता है। उन्हीं के प्रयत्न से पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में हिंदी को स्थान मिला। उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें हिंदी का अध्ययन अनिवार्य बनाया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम हिंदी प्रचारकों में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। वो न केवल एक महान हिंदी व्रती थे, बल्कि हिंदी आंदोलन के अग्रणी नेता भी थे। हिंदी की स्थापना के लिए वे अनवरत साधना में लीन रहे। मालवीय जी ने हिंदी दैनिक हिंदुस्तान का संपादन किया और उसके बाद उन्होंने हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय प्रारंभ किया और सन 1910 में प्रयाग से मर्यादा नामक पत्रिका प्रारंभ की। उन्हीं की प्रेरणा से कई और हिंदी पत्रिकाओं का जन्म हुआ। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की हिंदी सेवा भी अप्रतिम है। हिंदी को आगे बढ़ाने और राष्ट्रभाषा के रूप में उसे सर्वोत्तम स्थान देने के लिए टंडन जी ने कठिन परिश्रम किया। उन्होंने 10 अक्टूबर सन 1910 को वाराणसी की नागरी प्रचारणी सभा के प्रांगण में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। फिर सन 1918 में उन्होंने हिंदी विद्यापीठ और सन 1947 में हिंदी रक्षक दल की स्थापना की। टंडन जी हिंदी को देश की आज़ादी के पहले आज़ादी प्राप्त करने का और आज़ादी के बाद आज़ादी को बनाए रखने का साधन मानते थे। राष्ट्रीय नेताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हिंदी सेवा से कौन परिचित नहीं है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में हिंदी को उचित स्थान दिलाने का श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही जाता है। उन्होंने ही भारतीय संविधान की भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक कोश तैयार करवाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। यदि भारत में प्रजा का राज चलाना है तो वो जनता की भाषा में चलाना होगा। इन शब्दों में जनता की भाषा की वकालत करने वाले काका कालेलकर का नाम हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास में अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के वे कर्णधार रहे और गुजरात में रहकर हिंदी प्रचार के कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। काका साहब ने हिंदुस्तानी के प्रचार के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। श्री केशव चंद्र सेन ने भारत को एकता के सूत्र में बांधने की दृष्टि से सभी से ये आह्वान किया कि सब हिंदी को आत्मसात करें, क्योंकि हिंदी हमारे देश की आत्मा है। राष्ट्रभाषा के प्रहरी के रूप में सेठ गोविंद दास जी को भुलाया नहीं जा सकता है। अपने युवा काल में ही कई हिंदी पत्रिकाएं प्रारंभ कर उन्होंने हिंदी के प्रति अपने प्रेम का परिचय दिया था। भारतीय संविधान सभा की बहस में उन्होंने कहा था, मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूंगा कि संविधान मौलिक रूप से हमारी मुख्य भाषा में हो, अंग्रेजी में नहीं, जिससे हमारे भावी न्यायाधीश अपनी भाषा पर निर्भर हो सकें, विदेशी भाषा पर नहीं। फादर कामिल बुल्के जैसे विदेशी साधकों ने भी भारत में आकर हिंदी सीखी, उसे आत्मसात किया और राम कथा जैसे अनेक शोध ग्रंथों की रचना कर हिंदी की अप्रतिम सेवा की। ऐसे अनगिनत लोग हुए जिन्होंने हिंदी का प्रबल समर्थन किया और हिंदी को विकसित करने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। हमें याद रखना होगा
कि स्वाधीनता आंदोलन के समय हिंदी ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। हिंदी सभी क्षेत्रीय भाषाओं की बड़ी बहन की तरह है। भारत की अन्य भाषाओं से उसका अत्यंत आत्मीय रिश्ता है। इसलिए हम संकल्प लें कि सभी क्षेत्रीय बोली भाषाओं का परस्पर सम्मान हो और हिंदी का भरपूर प्रयोग हो, ताकि आज का एक भारत और अधिक सशक्त हो। मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा, वो मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है। यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। ओ भद्र भावोद्भाविनी, ओ भारती है भगवते, सीतापते सीतापते, गीतामते गीतामते। शोभा जहाँ भव बंधनों को खोलती, दिल मिल मृगों से खेल करती, सिंहनी सी डोलती। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ, उन ऋषि गणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। ये वतन का वतन